विद्यार्थियों, आज हम मलिक मोहम्मद जायसी के इस छंद का अध्ययन करेंगे। इसमें कवि ने राजा के घड़ियाल और उसके माध्यम से जीवन की नश्वरता को संकेतित किया है। तो हम इसका अध्ययन करते हैं विद्यार्थियों। 9 पौड़ी पर 10 द्वार कि राजा के गढ़ में जो 9 द्वार हैं उसके ऊपर उसका अतिक्रमण करने पर 10वां द्वार आता है। 9 पौड़ी पर 10वां द्वार, 9वें दरवाजे के ऊपर 10वां द्वार है। तेही पर बाज राज घड़ियाल, और उस पर जो है राजा का घड़ियाल बजता रहता है। घड़ियाल का मतलब एक तरह का नगाड़े टाइप का होता था, जो क्या है कि बजाया जाता था समय को सूचित करने के लिए। 9 पौड़ी पर 10 द्वार, 9 दरवाज़ों के ऊपर 10वां द्वार है, 10वां दरवाज़ा है। और 10वें दरवाजे पर क्या है? तेही पर बाज राज घड़ियाल, उसके ऊपर राजा का घड़ियाल बजता रहता है। घड़ी सो बैठे गने घड़ियाली, गने का मतलब होता है गिनना, घड़ी का मतलब घड़ी, घड़ियाली यानी घड़ी गिनने वाला। घड़ी गिनने वाला बैठा हुआ घड़ियाँ गिनता रहता है। घड़ी सो बैठी गने घड़ियाली, घड़ियाली जो है वह बैठा हुआ घड़ियाँ गिनता रहता है। पहर पहर सो अपन बारी, प्रति पहर पर अपनी अपनी बारी है, यानी कि प्रत्येक 3 घंटे पूरे होने पर एक घड़ियाली जो है उठ के चला जाता है और उसके स्थान पर दूसरे की इस कार्य में नियुक्ति हो जाती है। घड़ी सो बैठ गड़े घनियाली, घड़ियाली जो है बैठा हुआ घड़ियाँ गिनता है। पहर पहर सो अपन बारी, प्रति पहर पर प्रति 3 घंटे पर अपनी अपनी बारी लगती है, यानी कि एक पहर पूरा होने पर घड़ियाल बजाने वाला चला जाता है और दूसरा घड़ियाल बजाने वाला की ड्यूटी लग जाती है। जब ही घड़ी पूजी वह मारा, जब घड़ी पूरी हो जाती है तो वह दंड मारता है, डंडा मारता है। घड़ी घड़ी घड़ियाल पुकारा, घड़ियाल जो है वह घड़ी घड़ी की पुकार लगाता है। घड़ियाल जो है वह घड़ी घड़ी पुकारता है। कहने का भाव यह है कि घड़ियाल प्रति घड़ी पर पुकार पुकार के कहता है कि एक घड़ी पूरी हो गई है, अर्थात मनुष्य को सचेत करता है कि तुम्हारा जीवन बीता जा रहा है, समय नष्ट होता जा रहा है, तुम मृत्यु के करीब पहुंच रहे हो। घड़ी घड़ी घड़ियाल, प्रति घड़ी पर घड़ियाल पुकारता है। पड़ा जो डांड जगत सब डांडा, जब घड़ियाल के ऊपर डंडा पड़ता है तो वो पूरे जगत को दंडित कर देता है, अर्थात पूरे जगत को एक घड़ी उसके जीवन से कम हो गई है। इसलिए कवि ने कहा कि घड़ियाल के ऊपर जब एक डंडा पड़ता है तो वो पूरे संसार को दंडित कर देता है, अर्थात पूरे संसार की आयु जो है वो एक घड़ी कम हो जाती है। का निश्चित माटी कर भांडा, अरे मिट्टी के भांडे, अर्थात मनुष्य को संबोधित करते हुए जायसी कहते हैं कि तुम तो मिट्टी के भांडे हो, मिट्टी का भांडा तो कभी भी फूट सकता है, तो तुम निश्चिंत कैसे हो? अर्थात तुम समय रहते सचेत होकर के प्रभु की भक्ति क्यों नहीं करते, ईश्वर की इबादत क्यों नहीं करते, किसके आश्रय पर तुम निश्चिंत हो, जबकि तुम मिट्टी के भांडे ही हो। तुम्हारी भी आयु जो है घट रही है, तुम मृत्यु के निकट जा रहे हो। तुम तही चाक चढ़े हुई कांचे, चाक होता है जिस पर कुम्हार घड़े को बनाता है, एक गोल चक्का होता है। तुम तही चाक चढ़े हुए का, पहले कहा ना का निश्चित मिट्टी कर भांडा, अरे मिट्टी के भांडे तुम क्या निश्चिंत हो, तुम तो चाक के ऊपर चढ़े हुए जब आए थे तभी कांचे थे। तुम तही चाक चढ़े हुई कांचे, तुम कच्चे होकर के ही चाक के ऊपर चढ़े थे। आयु फिरे न थिर होई बाँचे, तुम आयु फिरे का मतलब है यहाँ पर आए हो, फिरे यानी कि जाने के लिए, तुम यहाँ पर आए हो जाने के लिए। न थिर होई बाँचे, थिर होकर के स्थिर होकर के यहाँ बच नहीं सकते। तुम तही चाक चढ़े हुई कांचे, तुम इस चाक पर चढ़े थे कच्चे होकर यानी तुम कच्चे थे इसलिए तुम चाक पर चढ़े। आयु फिरे, तुम यहाँ से जाने के लिए आए हो। न थिर होई बाँचे, स्थिर होकर के तुम यहाँ रह नहीं सकते। घड़ी जो भरे घटे तुम आऊ, जब एक घड़ी भर जाती है, पूरी हो जाती है, तो घटे तो आऊ, आऊ का मतलब आयु, तुम्हारी आयु जो है वो घट जाती है। का निश्चिंत सोऊरे बटाऊ, अरे बटाऊ, अरे अतिथि, तुम निश्चिंत होकर के क्या सोते हो? जैसे अतिथि होता है वो 2 दिन के लिए आता है, उसी तरह से तुम भी संसार में बटाऊ की तरह, अतिथि की तरह आए हो, 2 दिन रहना और बाद में तुम्हें यहाँ से जाना है। ठीक है, तो कवि कहता है घड़ी जो भरे, जब घड़ी भर जाती है तो तुम्हारी आयु उतनी ही मात्रा में घट जाती है। का निश्चिंत सोरे बटाओ, अरे अतिथि, तुम्हें संसार में अतिथि के रूप में आए हो, तुम यहाँ रहने के लिए नहीं आए हो, तो निश्चिंत होकर के क्या सो रहे हो? जागो, ईश्वर में अपने ध्यान को लगाओ, ईश्वर की इबादत करो, क्योंकि तुम्हें मरना है। पहरे ही पहर गजर नित होई, जब पहर पूरा हो जाता है, 3 घंटे पूरे हो जाते हैं, तो
बड़ा घंटा बजता है, उसे गजर कहते हैं। जब पहरे पहर गजर नित होई, प्रति पहर पर रोजाना गजर बजता है, बड़ा घंटा बजता है। हिया निसोगा जागने सोई, जब एक घड़ी पूरी होती है तो आपको पता है छोटे छोटे दंड पड़ते हैं, छोटी छोटी घंटियाँ बजती हैं। लेकिन जब 3 घंटे पूरे जाते हैं तो एक बड़ा दंड बजाया जाता है, दंड लगाया जाता है, जिससे बहुत बड़ी घंट ध्वनि होती है। तो कवि ने कहा पहरे ही पहर गजर नित होए, प्रति पहर पर गजर बजता है, बड़ा घंटा बजता है। हुआ निसोगा जागने सोई, लेकिन हृदय जो है वह शोक रहित है, वो जागता नहीं है। अर्थात इतना लंबा समय व्यतीत होने पर भी मनुष्य को चेतना नहीं आती, उसको होश नहीं आता कि मुझे मरना है, समय घट रहा है, मृत्यु निकट आ रही है। मोहम्मद जीवन जल भरण घड़ी रहट घड़ी की रीति। कवि कहते हैं मलिक मोहम्मद जायसी कि जो जीवन है वह रहट की घड़ियाँ जो होती हैं वो जैसे नीचे जाकर के जल से भर जाती हैं, उसी तरह से जीवन है। जीवन जल भरण रहट घड़ी की रीति, रहट की घड़ी की रीति की तरह ही जीवन जो है वो जल से भरने के समान है। घड़ी सो आई ज्यों भरी ढरी जन्म का भीति, जिस तरह से रहट की घड़ियाँ जो है जब वो जल से भर जाती हैं तो समझ लो कि वह जीवन है, और जब ऊपर आकर के वो भरी हुई ढुलक जाती हैं, सारा पानी बाहर उलीच देती हैं, तो उसका मतलब है कि जीवन जो है वह बह गया, जन्म का बीत जाना है। मोहम्मद जीवन जल भरण रहट घड़ी की रीति, जीवन जो है वह रहट की घड़ियों में जल भरने के समान है। घड़ी सुहाई ज्यों भरी ढरी जन्म का बीती, कवि कहता है जैसे घड़ियाँ भरी हुई आती हैं तब तो समझो जन्म है, और जब वो ढल जाती हैं तो समझ लो जन्म बीत गया। घड़ी सो आई ज्यों भरी ढरी जन्म का बीती, घड़ियाँ जो है वो भरी हुई आती हैं तो समझो कि वो जीवन है, और ढरी जन्म का बीती, और जब वो ढलती है तो समझ लो कि जन्म बीत गया। यानी कि उसका भरना जन्म है और उसका पानी को बाहर निकाल देना, उलीच देना, ढुलका देना क्या है, मृत्यु है। तो पूरे के पूरे छंद के अंदर कवि ने समय की, काल की महत्ता दर्शाई है, और कवि ने जीव को सचेत किया है कि वह ईश्वर में अपने ध्यान को लगाए, क्योंकि मृत्यु प्रतिपल निकट आ रही है, समय व्यतीत होता जा रहा है, लेकिन मनुष्य ऐसा अज्ञान अंधकार में सोया है कि वह जागता नहीं है।